ब्रह्मणे नमः। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धेश्वर स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतान सरस्वती माँ स्वामी जी को अभिनंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण गुरु गीता में कल भगवान बताए कि द्वैताद्वैत विनिर्मुक्तः स्वानुभूति प्रकाशवान् अज्ञान अंधतमिश्चेदः सर्वज्ञ परमो गुरुः। तो परम गुरु यानी सदगुरु का लक्षण बताते हुए बता रहे कि द्वैत और अद्वैत से मुक्त होना चाहिए। गुरु द्वैत यानी क्या है कि ये द्वैत का भाव क्या है कि प्रत्येक बुद्धिवादी का विषय देते हैं। बुद्धिवादी मनुष्य में कि जीवात्मा परमात्मा भिन्न है, आत्मा और परमात्मा भिन्न है, पुरुष प्रकृति भिन्न है, सभी आत्मा भिन्न भिन्न है, जड़ और चेतना दो भिन्न तत्व है। मनुष्य ईश्वर का संतान है, ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर पूर्ण है, जीव अपूर्ण है, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, जीव अज्ञानी है। ये सब मान्यता द्वैतवादियों का। द्वैत दो ईश्वर अलग और जीव अलग मानने वाला जो है उनका ज्ञान है। द्वैत भाव गुरु में नहीं रहना चाहिए और अद्वैत भी नहीं रहना चाहिए। वो भी अद्वैत क्या कहता है कि अद्वैत का स्वरूप क्या है, तो अद्वैत कहता है कि जैसे सृष्टि का मूल तत्व एक ही है, संपूर्ण सृष्टि उसी का ही अभिव्यक्ति है। जैसा मिट्टी सब मड़का बना है तो मिट्टी ने उसको रूप लिया है, तो ईश्वर ही जगत बना है, सृष्टि अभिव्यक्ति है उनका और अनेक रूपों में है अभिव्यक्त हुआ है। तो जैसा मिट्टी एक है उसका अनेक गड़ा मड़का बन गया तो ऐसा अनेक दिखता है। तो वो मूल तत्व एक ही है मिट्टी, जैसा सोना एक ही तत्व उसका आभरण अनेक बन गया है। ऐसा अद्वैत कहता है कि मूल तत्व का अभिव्यक्ति सृष्टि है, सृष्टि में जो तत्व है वो एक ही है। ईश्वर संपूर्ण जगत ब्रह्मा ही है, तो जगत में और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, केवल भिन्नता प्रतीत होता है, भिन्न दिखता है अज्ञान के कारण। फिर अज्ञान को मिटाना चाहिए। तो इसके लिए शंकराचार्य का कहना है क्या है कि एक ही तत्व है और वही अनेक रूप लिया है। जैसा एक मिट्टी ने अनेक गड़ा बना, अनेक रूप अलग 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 है, तुम्हारा सब में एक ही तत्व है। अज्ञान से भिन्न दिखता है, ज्ञान से एक। अज्ञानवश भिन्नता तो ये अद्वैत का सिद्धांत है। तो यहाँ पर कह रहे कि द्वैताय द्वैत विनिर्मुक्ता, तो द्वैत भी नहीं चाहिए अद्वैत भी नहीं चाहिए। ईश्वरीय जगत बना है और जगत में जो ईश्वरीय जीव है तो सब जीव जगत ईश्वर एक ही है, भिन्न नहीं है। ऐसा स्वानुभव में जिसको आता है, स्वानुभव मतलब मन में आना चाहिए, मन में स्वानुभव भूति प्रकाशवान। तो स्वानुभव से जिसको ज्ञान होता है, प्रकाशित होता है, उसका अज्ञान अंधकार विच्छेद हो जाता है, फिर वो सर्वज्ञ बनता है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है, सब में ईश्वर को देखना, फिर उसमें कोई भेद नहीं रहता है। स्त्री पुरुष चांडाल हाथी घोड़ा कुत्ता ये सब नहीं रहता, सब एक ही ईश्वर का ही स्वरूप दिखाई देता है। इसको जो ज्ञानी है तत्व स्वानुभूति प्रकाशवान। तो वैसा परम गुरु को नमस्कार करो पार्वती, सब बोला है। आज के विषय है यस्य दर्शन मात्रेण महासंस्यम यस्यता प्रसन्नता स्वयं भूभूतायः धृत शांति सा भवेत् परमो गुरु। तो जिसका दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, तो जो गुरु को देख के जो प्राणायाम ध्यान पूजा जप आदि करता है, उनको देखने से मन प्रसन्न होना चाहिए। जैसा जो प्रिय व्यक्ति को देखता है, मित्र मिल गया तो प्रिय व्यक्ति मिल गया, बहुत दिन के बाद सालों के बाद वो प्रसन्न होता है, उसको प्रिय लगता है। कौन? उसका मित्र। ऐसे शिष्य को गुरु का दर्शन करने के बाद प्रसन्नता होना चाहिए, प्रसन्न लगना चाहिए, ना कि अरे किधर से आया मैं भी नमस्कार करूँ या मुझे सब पूछेगा मेरे बारे में मालूम हो गया, तो भाग जाएगा वो शिष्य नहीं। गुरु को देखिए कभी नहीं भागने का, तो उसमें अज्ञान प्रादुर्भाव होता है, पाप बढ़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला, जिसके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है। तो जो ज्ञानी है योगी है, उनको देखने से मन प्रसन्न हो जाता है, अपना आप धैर्य और शांति आ जाता है। गुरु के पास रहने से धैर्य आता है। कैका धैर्य? वो कुछ भी मृत्यु का भय भी उसे कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु के पास दूर रहते हैं, धैर्य रहते गुरु अभयम।
एक ही गुरु ऐसा है अभय दान देने वाला। 24 दान है। अभय दान यानी मृत्यु का भय से सब डरता है, मृत्यु से छुड़ाने वाला, मृत्यु को भय हटाने वाला एक ही है परम सदगुरु। वो एक ही बताता है कि ये देह मरने वाला है, आत्मा नहीं रे, आत्मा अमर है, अजर है, तो वही है। तो आत्मा अगर जान लिया मुक्त हो गया, तो देह मान ले तो बंद हो गया, मरेगा और मरेगा ही देह, किसी का देह रहेगा नहीं। वो चाहे कालांतर 1000 साल भी जी ले वो मरेगा, देह छोड़ना है। अभी पीपल का वृक्ष 300 साल जीता है, मनुष्य 120 है पूर्णायु, उसका पूर्ण आयुष्य 120 है, पर अभी 60-70 में जा रहे हैं, तो 40-50 में जा रहे हैं। तो उसका कोई गारंटी नहीं है, क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। ये आज है तो कल का पता नहीं। तो इसके लिए मरने से पहला जानना चाहिए दीक्षा, उसके लिए दीक्षा लिया जाता है। 2 कारण है, एक है मरने से पहला परमात्मा को जानना, उससे क्या होगा, पाप क्षय और मोक्ष प्राप्ति। दीक्षा का परम उपाय, परम उपयोग क्या, तो पाप क्षय और मोक्ष प्राप्ति, इसके लिए देता है। तो कल का गारंटी नहीं है, कोई जन्म लेगा, किधर लेगा, कौन सा कुल में, कौन सा धर्म में, कौन सा जाति में, कौन सा देश में, पता नहीं, गारंटी नहीं है। तो इसके लिए अपना सनातन धर्म में पुनर्जन्म का उल्लेख है, अनेक जन्म में पुनर्जन्म का उल्लेख नहीं है। इसके लिए वो मत क्या करते हैं, नेचुरलिटी और मुसलमान इसी जन्म में ही सब करता है। ये जन्म श्रेष्ठ है, ईश्वर ने हमको मनुष्य बनाया, तो ईश्वर के लिए सब करो। परम भक्ति निष्ठा, ये पुनर्जन्म है, मोक्ष है, स्वर्ग नरक। स्वर्ग क्या है, तो आप जब यहाँ पर पुण्य करेगा स्वर्ग जाएगा, पाप करेगा तो नरक जाएगा, फिर से जन्म लेगा। स्वर्ग भी आपको मुक्त नहीं कर सकता, नरक भी नहीं, केवल ज्ञान ही मुक्त कर सकता है। और वो आत्मज्ञान, अन्य ज्ञान नहीं, अन्य ज्ञान अलग है। आत्मज्ञान जो देता है वो परम गुरु। वो ऐसा यस्य प्रसन्न, तो उनको देखने के बाद प्रसन्न होता है मन, अपने आप धैर्य आ जाते हैं। गुरु अगर मिला तो धैर्य आ जाता है। तो गुरु मिलने से क्या धैर्य आता है, मृत्यु भय, पाप का भय, हर चीज का चिंता मिट जाते हैं। गुरु एक वचन बोल दे, जा रहे कुछ नहीं रहेगा, परम धैर्य मिल जाता है। पामर को भी धैर्य आ जाता है, पामर बुद्धिहीन पापी भी ज्ञानी बन जाता है। तो इसके लिए वो स्वयं भूयता धृति शांति, तो धैर्य देने वाला एक ही गुरु, बाकी कोई नहीं दे सकता धैर्य, सब आपको शोषण करेगा। गुरु क्यों, अभयम तत्व संशुद्धि, गुरु जानता है इसने जो प्रारब्ध कर्म से किया हुआ ये फल है, ये जाएगा। तो उसके लिए गुरु बोलता है कि तू आत्मावान है, तो अमर है, अजन्मा है, तो ईश्वर का स्वरूप है, देह नहीं है। अगर देह को अपना मान लिया मरना पड़ेगा, दुख है, फिर झेलना पड़ेगा। आत्मा को अपना माना फिर कोई मृत्यु नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई पाप और दुख नहीं। तो इसके लिए ये धैर्य और शांति आ जाता है गुरु के दर्शन से। तो ऐसा गुरु परम गुरु है, वो सदगुरु है, जो गुरु ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है, जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जिसका कुंडलिनी शक्ति शिवत्व से मिल गया है। कुंडलिनी शक्ति प्राणायाम ध्यान करके अभी मंत्र का ध्यान करना चाहिए। अब दीक्षा लिए मंत्र का ध्यान ही नहीं करते, मंत्र ध्यान करना। तो ध्यान से क्या होता है, तो पहला शरीर शुद्ध होता, स्थूल देह, मलमूत्र कम होना, दुर्गंध छूटना, उसका सुगंध में बदल जाना, फिर स्थिर मन का स्थिरता, प्राण शुद्धि, फिर ध्यान करते करते समाधि में जाते, कुंडली जागृत होता, फिर वो अपने आप हो जाता है। केवल ध्यान गुरु मंत्र का करने से, और 3 घंटा करने का, तो इनको 3 मिनट समय नहीं है। हर चीज के लिए समय है, और ध्यान करने के लिए क्यों, मन है ना डराता है। मन एक ऐसा चीज है, अध्यात्म से भगाता है, दूर लेके जाता। उसको लगता है अगर ये आध्यात्मिक बन गया मेरा खेल खत्म हो जाएगा, मैं नचाता था इस बंदर को, तो अभी ये छूट जाएगा तो कौन इसको अपनाएगा। तो मन को सताता है, और देवता भी सताते। देवता बोलेगा ज्ञानी बने, इसको मैं नमस्कार करना पड़ेगा। अभी ये मेरा पूजा पाठ कर रहा है, ज्ञानी बने तो पूजा पाठ सब व्यर्थ है बोलेगा, सब छोड़ देगा, तो इसको सताओ। तो देवता भी सताते, ज्ञानी मनुष्य की नहीं सताते, देवता और भूत प्रेत भी, अरे हमको मुक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमको पुनर्जन्म दो, हमको गति दो, वो भी आ जाता है। इससे आता है ध्यान करो, अनुष्ठान करो, मालूम हो जाएगा।
अनुष्ठान का अर्थ क्या, पूरा 41 दिन या 108 दिन करने का, 2 मिनट किया उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए जो अनुष्ठान करता है तो उसके पास कुंडलिनी जागृत होकर ब्रह्मिकत्व का भाव आ जाता है, फिर वो उस रस में पूर्ण हो जाता है। ऐसा जो गुरु मिल जाता है तो उसको परम, उसे धैर्य और शांति मिलते पार्वती है। वैसा गुरु को नमस्कार करो, भवेत गुरु परम गुरु, वैसा गुरु ही सद्गुरु है। स्वा शरीरम शवम पश्यान तथा स्वात्मनोदयम, या स्त्री कनका मोहनाग्ना सा भवेत परमा गुरु। जो अपना शरीर को शव समान समझता है तो ये शरीर को है ना वो लाश, जिंदा लाश समझता है। वो प्राण है, वो केवल चल रहे फिर रहे, उसके अंदर क्या है, प्राण है, चल रहे फिर रहे, उनको कोई आकांक्षा, कोई इच्छा, कोई ऐसा करने जैसे विधि नहीं है सन्यासी के लिए। तो सब जान गया वो क्या, और क्या तक पर जीना है, शरीर है तो शरीर को मारना भी है, तो तू जीना जितना आयुष्य उतना। तो उसके लिए क्या करता है, क्यों, जब तक ये देह में आत्मा है तभी देह दिखाई देगा। देह से प्राण आत्मा चला गया तो आत्मा तो दिखता है आप लोग को, प्राण चला गया तो उसके अंदर का सूक्ष्म शरीर लय हो जाता है, फिर ये स्थूल शरीर है ना सड़ने लगता है। ये 2 दिन के बाद दिखाई नहीं देगा, जलाया, गड़ा या पानी में छोड़ दिया या फेंक दिया। तो इसके लिए आत्महत्या नहीं करता। आत्मा स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वो देह का प्रारब्ध, देह में वह है चैतन्य स्वरूप, वो देह को चला रहे। अभी देखो कोई बोलेगा देह चलता है, देह चलता रहता नहीं है। एक अभी टैक्सी ड्राइवर है, वो टैक्सी ड्राइवर क्या करता है, टैक्सी में बैठने के बाद वो स्थिर हो जाता है और गाड़ी चलता है, गाड़ी खुद नहीं चलता है। ऐसा ही ये गाड़ी को, देह रूपी गाड़ी को, रथ को चलाने वाला चैतन्य है, वो स्थिर है। ये चलन, ये चंचल है, वो स्थिर है। तो किसी को लगता है नहीं ड्राइवर चल रहा है, नहीं, ड्राइवर स्थिर है। उस ड्राइवर में भी एक आत्मा स्थिर है, तो ड्राइवर लेके जा रहा है, तो चेतना उसको चला रहा है। चेतना स्थिर है तभी गाड़ी चलेगा, ड्राइवर ही लेके डोले तो गाड़ी नहीं चलेगा। तो ऐसा ये चेतना पूरे शरीर को पूरा नकशिका परंतर व्याप्त करके इसको चला रहे हो। तो वो आत्मा स्वरूप आप है, आप इसको जानने वाला, इसको देखने वाला ये आप है। तो आप आत्म स्वरूप ऐसे जान लिए तो मुक्त हो गया। अगर आप देह मान लिया वो जड़ को, तो मैंने और मेरा नहीं, ऐसे जानना चाहिए। तो बस वो शरीर को क्या करता है, वो शव समझता है। तो शरीर सम्मान शव समझता है कि जिंदा बस लाश है, कुछ भी नहीं। इसमें क्या है, इसमें क्या ऐसी चीजें बता, क्या है, कुछ भी नहीं है। चेतना जो है हृदय में छुपा है, तो वो नेत्र के द्वारा प्रकाशित बाहर विषय देखता है इंद्रियों को, फिर वो नाम रूप को लेकर बुद्धि में उसका आलोचना करते हैं। दृश्य को देखा फिर उसका आलोचना है कि स्त्री है, पुरुष है, अमक है, तमक है, नाम में गोत्र, फिर वो मन और बुद्धि फिर इंद्रिय को आंकने करते हैं। आंख ने देखा, पैर न चला, वो फिर मुंह से बोलेगा, कान सुनेगा, नाक ने गंध स्वीकार किया और गुदद्वार को छोड़ दिया। जननेन्द्रिया, ये सब एक दूसरे के ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिया, और रस को पान करते हैं, रस को छोड़ देता है। ये जड़ है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे घर बनाया, रेती सीमेंट मिक्स किया, उसको रखा, ईंट को रखा, रेती सीमेंट डाला, फिर उसके ऊपर प्लास्टर किया, फिर कलर लगाया, पत्रा डाला, दरवाजा बना। ऐसे ये नवद्वार है, ये नवद्वार वाडी है, जैसा ईंट, तो रेती सीमेंट क्या है, मांस है, प्लास्टर उसका ये सब चर्म है, तो उसको ढका उसने भगवान ने, और बिना सिलाए ढका है शरीर को। डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता है बिना नहीं, अगर काटेगा तो वो है ना टाका मारेगा, सिलाएगा, बिन सिलाया हुआ चर्म दिए भगवान। और कौन अंदर जाके मूर्ति बना है, माँ बाप ने विषय किया रहेगा, तो विषय को किसने, वो बीज को देखो, खाना खाने के बाद पच जाता है, पचा हुआ जो है सूक्ष्म से क्या बनता है मालूम है, भोजन जो करते हैं उसके पचने के बाद पहला है रक्त, मांस, ये 7 धातु बनता है।
फिर जो अपच है वो मलमूत्र बनता है, और ज़्यादा अपचन हुआ पत्री बनता है, उसमें अनेक चीज बनता है, ऐसे वीर्य बनता है। पर वीर्य भी अगर पच दिया तो संतति नहीं होता है, पचा नहीं, वो आप पर स्थिर है, तब वो जाकर पिंड में बदल जाता है। उसको किसने बनाया? तुमने जाकर बनाया। तो ये सब विषय होता है। तुम केवल भोजन और तुम्हारा एक वासना, भोजन विषय वासना, तुम्हारा शरीर चाहता तो तुमने किया है, करके लिया है, तुमसे शरीर नहीं, मन बुद्धि ने करके लिया है, वो भी तुम्हारा नहीं है। और परमात्मा तो इसके लिए शरीर केवल जब तक प्राण है तो ये शिव है, नहीं तो शव के स्वरूप है, और इसमें कुछ भी नहीं। और जड़ किसी को देखता नहीं है, शव किसी को है ना बुलाता नहीं, बात नहीं करता है। शव किसी चीज को, जड़ किसी को नहीं बना सकता है। कुंभार भी अभी मट्टी से लेकर, मट्टी कभी घड़ा नहीं बनेगा, कुंभार उसको हाथ लगाकर जब उसको पानी डालकर एक गोला बनाकर चक्र को ऊपर रख के घुमा के आकार देकर फिर उसको घड़ा बनाते हैं, जलाकर उसको देता है, उपयोग में लाता है, उपयोग में लाता है उसको। तो वो चैतन्य ने उसको बनाया। सोनार सोने से बनाता है, लकड़हार लकड़ी से बनाता है। तो चैतन्य के बिना कोई पदार्थ नहीं बन सकता है। चैतन्य का स्पर्श, चैतन्य का, अब ये टीवी है, उसमें करंट नहीं तो क्या करेगा वो? कोई चित्र नहीं दिखाएगा। शरीर है केवल मिट्टी का पुतला, उसमें क्या है? जैसा मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। आप तो आकाश और वायु को केवल अनुभव कर सकता है, बात सूक्ष्म है, उससे भी सूक्ष्म कौन है? तो आत्मा। तुम आकाश को देखो, दिखता है कि तुमको? खाली हवा का तुम है ना अनुभव कर सकते हो, उससे अग्नि, फिर जल का, पृथ्वी का अनुभव कर सकते हो। मिट्टी, अग्नि और जल, इसके तुम है ना स्पर्श करके तुम अनुभव कर सकते हो। वायु को पकड़ नहीं सकता है और आकाश को देख नहीं सकते। आत्मा को किधर से देखें? उससे भी सूक्ष्म है वो, उसको देखना है तो ध्यान साधना, अन्य नहीं। तो इसके लिए जो पचता है तो वो सप्त धातु बनता है, और जो पचता है मलमूत्र बनता है, और उससे भी जड़ जो पदार्थ है वो पिंड बनता है। तो पत्री बनते, अंदर क्या क्या गोला बनते, कैंसर बनते, सब बनते भोजन से। भोजन ही भगवान ने कोई रोग नहीं दिया था, वो कैसे रोक देगा? भगवान पक्षपाती नहीं दे, उसको अच्छा है इसको पूरा करने के लिए उसके काम है। तुम्हारा प्रारब्ध ये दिया, तुम ये ले लो, करो क्या करते हैं। तो बुद्धिमान है तो ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करेगा, अज्ञानी तो अधर्म को छोड़ेगा, फिर वो अपना बुद्धिमत्ता से अनेक विषय करके मर जाएगा। ईश्वर से कोई लेन देन नहीं। तो इसके लिए जो शिव माना है समझता है, जो उसको अगर शिव माना तभी तुम इसको है ना सब ये करेगा, अन्यथा नहीं। आत्मा को ये अद्वैत जानता है, ये ध्येय जो है जड़ है, मैं उसको जानने वाला चैतन्य आत्मरूप हूँ, जो कामिनी और कंचनी के मोह में नाश करते हुए परम जो गुरु वो क्या करता है? इसी ध्येय को अज्ञानी अगर क्या करेगा? स्त्रियों में बचपन में खेल कूद में रहेगा, जवानी में स्त्रियों के साथ खेलेगा, बुढ़ापे में चिंता के साथ खेलेगा, ब्रह्मा का ध्यान कभी करेगा। उसको पूछो, अरे अभी 60 साल हो गए, घर बाल बच्चों का, अभी क्या कहते? अरे मेरा बेटे काम नहीं है, मेरे शादी नहीं वाले, उसका बेटी को ये नहीं वाले, उसके काम नहीं, ये नहीं, वो चिंता ही बताएगा। बस हो गया बाबा, तुमने शादी किया, बच्चा पैदा किया, बस घर दिया, सब दिया, अभी तो ईश्वर का ध्यान करो, नहीं करेगा। और वो बाल बच्चे को पूछो, वो खेल कूद में वो क्यों ब्रह्मा का ध्यान करेंगे? और जो जवानी में उसको पूछो, अरे अभी क्या लेन देन, अभी बहुत कुछ करना है, उसको पाप करना है, इसके लिए वो क्या करना है? गुरु किस लिए? ये मूर्ख जो तुम कर रहा है उसको बचाना है, पर उनको नहीं चाहिए। गड्ढे में गिरने के बाद एक बात थी, एक है ना भेड़ बकरी को जो पालता है ना, भेड़ बकरी पालने वाला, वो क्या करता है? आगे रहता है,
भेड़ बकरी को पालने वाला लकड़ी लेकर, फिर है ना उसका 1000 जो है 100-200 जो भेड़ बकरी के साथ जाते हैं, वो जिधर जाएगा उधर, फिर वो नहीं रहेगा, एक बकरी जाके गड्ढे में गिरे, सब जाके गिरे, क्यों गिरा पूछेंगे, उनको मार्गदर्शन देने वाला नहीं है, उनको इतना बुद्धि नहीं है, तो गड्ढा गिरे तो कैसे ऊपर आए। पर लोगों को अज्ञान में रुचि लगता है, विषय में सुख दिखता है, वो गिरे गए, भेड़ बकरी के साथ चल रहे हो, उस भेड़ बकरी को संभालने वाला नहीं है तो मार्ग भटक जाएगा वो। तो गुरु क्या करता है, अभी देखो उसने एक भेड़ बकरी को पाला, भेड़ बकरी को पालने, अभी वो क्या करेगा, भेड़ बकरी पालने वाला एक गुम गया है, तो गुम गया है, उसको ढूंढ के पकड़ के लाए, तो उसको कैसा लगा मालूम है, ऊपर उठा के लाए, ये ना वो चुप से गया, बिछड़ गया, फिर उसको ला के बांध के फिर सब उसके ज़्यादा लालन पोषण करे। वैसे गुरु भी क्या करते हैं, जो भटक गए उसको बुलाते हैं, आओ, और उनको नहीं आने, गड्ढे में गिरने गिरने दो, उठाओ मत, अगर उठाने गया बोलेगा क्यों बुलाए थे क्या, बिन बुलाए बिन मांगे ज्ञान नहीं देने का, याद रखो, दिया मूर्ख बोलेगा, मूर्ख तो सिद्ध हो जाएगा नहीं करने के, महामूर्ख लोग ज्ञानी बनने की इच्छा करना चाहिए। तो जो अज्ञानी है क्या करेगा, शरीर स्त्रियों में, कनका और मोह में, कामनी कंचनी और मोह, ये तीन गुरु नाश करते हैं, कामिनी कंचनी और मोह का नाश करता है। तो उसके लिए डरते हैं लोग अध्यात्म में आना। श्रीमंत बनना पाप नहीं है, श्रीमंतता में आध्यात्मिक होना चाहिए, धन जिसके पास रहना चाहिए जो ज्ञानी है, फिर वो सत्कार्य करेगा, स्कूल बनाएगा, मठ बनाएगा, मंदिर बनाएगा, सत्कार्य करेगा। अज्ञानी के पास है तो क्या करेगा, वो सीधा स्त्री पदवी प्रतिष्ठा कर देगा, दूसरा काम नहीं उसको, वो दिखाना चाहते यही सबसे बड़ा काम, सब यही कर मैं ही करें, तो वो जितना शक्ति उसका उधर ही कर सकते। तो इसके लिए ज्ञानी कौन है, जो अपना शरीर को शव मानकर आत्मा को परमात्मा मानता है, कामिनी और कंचनी मोह से जो नाश करता है, उनका जो ये हो जाता है, कामिनी को देने के बाद वो क्या बनना चाहिए, नपुंसक, और कंचन को देखकर, कंचन ने पैसा और सोना को देखकर अंधा बनना चाहिए, और मोह नहीं रहना चाहिए, मोह अंधा बनना चाहिए, उसको नहीं देखने का, क्या सोना चांदी पैसा नहीं दिखता, दिख लिया देखा उसमें चोर का भाव आएगा, स्त्री को देखा काम बना। तो इसके लिए एक गुरु का शिष्य था, दो बहुत निष्ठावंत हो, दीक्षा लिया था, गुरु का अनुष्ठान प्रवचन करता था, रोज लकड़ी जंगल में जाके लकड़ी काट के बेच के खाने का, प्रवचन सुनने का, गुरु सेवा में निष्ठावंत होता। आश्रम के बगल में लोग एक झोपड़ी बना के गुरु सेवा करता था, निष्ठा। तो उन्होंने पूरा अपना सर्वस्व को त्याग कर गुरु सेवा में ही बगल में झोपड़ी बनाकर लकड़ी बेचकर खाता था, गुरु का सेवा करता था। तो दोनों पति पत्नी गुरु सेवा में रहता। एक दिन क्या क्या पति पत्नी दोनों गया, जाके आते वक्त जंगल में सोना गिरा था, सोना किसी का, तो पति आ रहा था आगे, बुरा ने अपने सोना है और ये अच्छा चेन है, मेरे पति देखेगा तो मोह आ जाएगा, ले लेगा, चोर बनेगा वो। औरत लोग कुछ ज़्यादा आभरण में ये प्रिय आभरण, तो उसके लिए क्या किया, वो आने से पहले से गड्ढा कान खोद के उसके ऊपर मट्टी डाल अंदर छुपा रहा। उतना पत्नी आए बोले क्या कर दे, तो कुछ नहीं, बोलो कुछ तो किया, तो बैठ के क्या किया, बोले नहीं मैं ना ऐसा, उसने देखा अरे मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे, सोना भी मट्टी है और क्या आया किधर से, मट्टी से, तो तू मट्टी के ऊपर मट्टी डाल रहे, वो भी छुपा रहे मेरे लिए। वही दिन जब दीक्षा लिया तभी छोड़ दिया बोला, वैसा भावना आ जाता है। दीक्षा लेकर ध्यान करने से त्यागी बनता है,
बड़ा बड़ा राजपाट छोड़ दिए हम लोग। इसके पास एक रोटी नहीं है, छोड़ने चला, क्या छोड़ेगा? है कुछ छोड़ने के लिए चाहिए ना, त्याग करने के लिए बल चाहिए, वीर्य चाहिए, सब चाहिए उसके पास। वर हो उसके पास स्त्री, तब उसको बोलेगा ज्ञानी। इसके पास कुछ भी नहीं हो, क्या था? तो इसके लिए जो शरीर को शिव समझता, आत्मा को अद्वैत समझता है, परमात्मा समझता है, कामिनी कंचनी मोह से जो नाश करता है वो परम गुरु। तो वैसा गुरु, परम गुरु होना चाहिए। पार्वती मोहिनी वाग्मितिम तत्वज्ञानो द्वे भूषितान पार्वती ना कच्चेन मोनिनम लाभो लोकस्मिन् भवति प्रिये वाग्मिहि तुतकुटा संसार सागरोत्तार क्षमा यतोषु संशये चेद शास्त्र युक्तम विमुक्तिते। ये पार्वती सुनो, तत्वज्ञान दो प्रकार का, मौन और एक है व्यक्त। एक है ना मौन और एक व्यक्त। तो कैसा? अभी मौन कोई समझेगा नहीं। वास्तव में देखा जाए तो ईश्वर मौन है। कैसा? अभी पंच विषय, पंच उसको बोला जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय से संसार चल रहे। 3 गुण 5 विषय, सत्वगुण रजगुण तमगुण, उसको लेकर पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको छोड़ के कोई भोग नहीं कर सकता है। 6वां कुछ भी नहीं है, यही 5 विषय भोग का, इसको बोला है तन मात्रा विषय, पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो ये देखो, पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और जल में 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, जल का कोई गंध नहीं आता। हाँ, तो अग्नि में 3 है, शब्द स्पर्श रूप, वो रस नहीं है, पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। हाँ, वायु में 2 गुण है, शब्द स्पर्श, वो शब्द भी करता है, जर्जर और स्पर्श होता है। आकाश में 1 ही गुण है, शब्द। अगर ये सब बंद किया तो शब्द नहीं आएगा। तो शब्द, आकाश एक ही शब्द। तो ईश्वर निशब्द है। तो पंच विषय जो है, पंच तन्मात्रा, 5 विषय को पंच महाभूत से तुमने एक अंश के रूप में लिया है, देह बना है। उसमें 3 गुण है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, उसको लेकर मनुष्य चलता है। तो वास्तव में मौन ही ईश्वर का स्वरूप है। तो ये व्यक्ति, ये 2 प्रकार देखो, ध्यान दो, मौनी और वक्ता। अब ये प्रवचन क्यों कर रहे हैं कि आपको मौन समझ में नहीं आएगा, कि आप उतना परिपक्व नहीं। तो मौन किसको समझ में आएगा? जिसने ध्यान करके समाधि को प्राप्त कर ले, ईश्वर के झलक पा लिया, तो वो इशारे से जान लेगा, इशारे से जान लेगा। देखो, एक गुरु था, उसके शिष्य, तो उसने पूछा तो ये ध्यान इशारे से कैसा होता है? तो गुरु ने समझा, देखो एक घोड़ा होता है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर बैठ के मालिक राजा, और चाबुक कैसे दिखाया नीचे का, उसका ये देखते हैं। घोड़ा क्या करते, चाबुक का छाया, उसको परिचय देखकर चलने चालू करते, वो मान देगा। दूसरा क्या करता है, उसके ऊपर बैठने का चाबुक को दिखा के उसको शब्द करके स्पर्श करना पड़ेगा। शब्द, उसका चाबुक के शब्द सुन के भागता है। तीसरा क्या करता है, तो उसको बैठ के पैर से मार के चाबुक से मारने तो चलता है, उसके बाद चलता है। ऐसा उत्तम कोटि का जो शिष्य रहते हैं, वो मौन से समझ जाते हैं। मौन यानी बिना बोले ही नाम हो जाना, केवल इशारे ही जान लेगा। अभी ये काम जो प्रेम करने वाले इशारे से चलते, नेत्रों से देखा, कोई शब्द भी नहीं होगा, समझ में आते ना। ऐसा मौन से समझ में आना चाहिए ज्ञान। तो मौन से नहीं समझ में आएगा, क्यों? आप उसके विषय नहीं है, आप अभ्यास नहीं किया, या उसके गुरु में इच्छा नहीं है, ज्ञान में इच्छा नहीं है, ध्यान नहीं है, तो परिपक्व हृदय नहीं है। तो सुनेगा तो ही जानेगा, वो भी आपको दृष्टांत देना पड़ेगा, श्लोक बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, नहीं तो वो भी गोविंदा, वो भी नहीं आएगा। और सुनने को तो आएगा ही नहीं, समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो सुनने पाएगा ही नहीं, क्या करने का?
क्यों आ गया? वो कुछ लेन देन नहीं है, उनको लगता है बस और बाल बच्चे किया है, उनको पालना पोसना, मर जाए, यही है जगत। इससे बड़ा है तो पशु पक्षी भी इतना रोता नहीं, मनुष्य रोता है। वो क्यों रोता अभी तक मेरे को मालूम नहीं। वो स्त्री के लिए रोता है, सब चीज के लिए रोता है। वो मांगना ईश्वर से मांगो, सबसे मांगो। क्या मांग रहे मुझे अभी तक मिला है क्या? तो भी पता मिलेगा तो भी संतोष नहीं है उसमें, और चाहत तो चाहत कभी समाप्त होते पता। तो ये मौन जो है वही वास्तविक ज्ञान है। उधर क्या बोलना है? और ब्रह्म का स्वरूप ही मौन है। निशब्दो ब्रह्मोच्यते। अब ब्रह्म बताने से आएगा, सुनने से, प्रवचन से ब्रह्म ज्ञान होने वाला है? नहीं, केवल आपकी जानकारी के अध्यात्म में सब होता है। और वो सोचने ब्रह्म ने अच्छा गुरु है तो उसको विस्तार बताएगा, और जिसको कुछ भी नहीं आता तो कुछ भी बताएगा। बस वो व्यासपीठ में बैठ गया, वहां डाल के लेगा, मन में है बताएगा, ये नहीं, ये करो, वो करो, वो दो, ये दो। उसके लिए ज्ञानी से सुनना चाहिए, तत्ववेता। अभी तो सब तत्ववेता, उनको लगता है क्या ग्रंथ में वो पढ़ के बोलना है, वो रहस्य ग्रंथ में बताएगा। एक एक शब्द में छुपा हुआ है रहस्य, गुरु ही बताएगा। गुरु मुखेन ज्ञातव्य मान्यता ग्रंथ कोटि भी, 1 करोड़ ग्रंथ पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा। गुरु बताने से एक वाक्य में आ जाएगा। वो चाबी है, खोल देगा, बंद ताले को खोलेगा, वो बुद्धि को खोलेगा, हृदय को खोलेगा, जागृत करेगा, जगाएगा। सोया है सब, ये नींद में सब कर रहा है, ये जागृत नहीं है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होते तब तक निद्रा ही है सबको, मोह, निद्रा मोह है सब। कि 8 बजे जग के काम पे गए, सब मोह है, कुछ भी नहीं। तो इसके लिए मौनम, तो मौन कैसा समझा जाता है? क्रिकेट खेलने वाला, वो लोग क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्रिकेट मालूम, तो वो आउट हो गया, अंपायर ऐसा करता है, इशारा ही देते ना, समझ में आता है। ऐसा गुरु इशारा करने से शिष्य को समझ में आने का, वो ब्रह्म ज्ञान। भक्तों में क्यों करने का? वो उसको समझ में नहीं आ रहे तो वो बोलेगा नहीं, मेरे को नहीं समझ में, तो गुरु नीचे उतरेगा। फिर गुरु क्या करेगा? वो पूछेगा प्रश्न, शिष्य का विषय था प्रश्न, और प्रश्न कैसा करेगा? शब्द द्वारा, वाणी द्वारा। फिर गुरु भी उत्तर भी वाणी द्वारा देंगे ना। अगर मैं मौन हो गया, आप बैठ गए, क्या समझे? अरे हम लोग प्रवचन गए थे, स्वामी क्या आगे मालूम नहीं, क्या कुछ है, कुछ नहीं, चुप बैठा बाबा, कुछ बोला नहीं, समझेगा ही नहीं। तो इसके लिए है वक्तव्य। हाँ, वक्ता कभी होता है शिष्य को समझाने के लिए शब्द को लेकर, ये सब बता रहे। ये प्रिय, इन दोनों में ही मौन गुरु द्वारा, मौन जो रहता है, मौन है ना, मन से, मुंह बंद, मन में गाली देना, मन में चिंतन करना, मन में आलोचना करना, मन में प्लान बनाना, तो कब की है? तो कोई मौन भी नहीं है। तो मौन का अर्थ होता है मन से भी खाली, कुछ शब्द नहीं रहने उसमें, वो मौन। वैसा गुरु लोगों को कोई ही, तो मौन गुरु बनने से क्या लाभ नहीं है? गुरु को लाभ है। क्या लाभ है? मौनम करा नास्ति। वो जितना बोलेगा उतना विवाद खड़ा रहेगा। अभी मैं बताया हुआ ज्ञान ऐसे समझना चाहिए ना सबको। उसमें कोई द्वैत है तो अलग अर्थ लेगा, हाँ, अद्वैत अलग लेगा, और बहुत नास्तिकवादी लोग अलग लेगा, और जो पामर है वो तो ज़्यादा निंदा करेगा। तो बोलने वाले को आज रहते, डर रहते, मौनी को डर नहीं रहता। पर मौन है तो समाज को लाभ नहीं है। समाज को लाभ कभी है? वक्ता से। तो बताया उतना समझ में आएगा। वो दीक्षा लेने दो, नहीं बात का, पहला वो जान लेंगे क्या है, क्या स्वरूप क्या है। और इसका लाभ है, यूट्यूब में मेरा प्रवचन सुन के लंदन, कनाडा, गुजरात, हैदराबाद, कलकत्ता, बाहर के ज़्यादा है, सुना, कुछ घुमाना, कुछ है जाके। और अपने लोग को बुला के दीक्षा देने या दीक्षा लेने के, उन लोग को अलग समझ, उन लोग को ना सब गुरु यानी सेवा कर देगा, फ्री ऑफ चार्ज। तो वो सब
वक्ता इसके लिए चाहिए कि समझाने के लिए। ज्ञान तो मौन है, और मौन केवल जो जानता है मुक्त हो जाता है। तो जिसको मौन समझ में नहीं आता तो उसका प्रवचन करके गुरु उसका उद्धार करता है। तो मौनी से भी बोलने वाला श्रेष्ठ है, मगर श्रेष्ठ रहेगा वो, पर उत्तर का उत्तर का निंदा करने वाला सब आएगा, तब क्या करेगा? कोई तर्क करने वाला आएगा, तर्क क्या करेगा? इधर का उधर का बात करके बोलेगा, बोले ये कैसा, वो ऐसा क्यों नहीं, वो धर्म में ऐसा, ये धर्म में ऐसा क्यों नहीं। तो तर्क शास्त्री वाद है, तो वाद का भय रहेगा उससे। अगर बोलना है सच बोलना है, क्यों? सच समझाना चाहिए, सच सबको देना चाहिए, सच का जो अनुभूति है सबको मिलना चाहिए। वो जैसा प्रसाद बांटता है वैसे ज्ञान भी बांटना चाहिए। तो उसके अंदर है ना, धर्म का बारे में जितना ज्ञान है, अंधश्रद्धा है, वो निर्मूलन हो जाएगा, वो सब नाश हो जाएगा, भक्ति आएगी उनमें, वास्तविक ज्ञान आ जाएगा। फिर वास्तविक ज्ञान जिसको आते हैं फिर वो धर्म का आचरण करेगा, फिर वो धर्म उसको सुख देगा। अरे रीति रिवाज से जो चल रहा है ये बंधन कारक है। और जितना प्रचार शास्त्र ने नहीं किया उतना स्त्रियों ने किया है। स्त्री जो बोलेगा सुनेगा। वो संक्रांति ऐसा है, सब पूजा करो, हो गया, सब करो। शास्त्र में रो या मत रो, रीति रिवाज, तो स्त्री बोल दिया कर दे। तो रीति रिवाज आया है, वो शास्त्र सम्मत नहीं। तो इसके लिए गुरु जो बोलते हैं शास्त्र सम्मत, उसको जानकर करो, वो तुमको परम कल्याण और सुख देगा, सर्व संशय का छेदन करेगा। जितना भी धर्म का प्रति आपका संशय है उसमें ना नाश हो जाएगा। इसके लिए धर्म के बारे में सुनो, ये दीवार क्यों करता है, ये व्रत के लक्षण क्या है, कैसा करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, नामकरण क्या है, ये शादी ब्याह, ये सब पहला सुनो। थोड़ा संस्कार क्या है, ये पूजा क्यों, ऐसा ही क्यों करने का, वो जानना चाहिए। अगर वो मौन है, गुरु जान के चुप हो गया, तो समाज को लाभ नहीं, उसको लाभ है कि उसके झंझट ही नहीं रहते। सिद्धार्थ स्वामी ने अनेक शिष्य बनाए, तो वाद विवाद हुआ, उनको जेल में भेजा लोगों ने। गुरुनाथ और मौन हो गया, तो कैसे उनका सेवा किया, नहीं बोला तो समझ में आइए, जो बोला वो समझेगा। तो ये इतना भी विचित्र है समाज, जो आध्यात्मिक सरल है, गुरु समझा रहे, अनुभव दृष्टांत दे रहे, अनुभव में आने वाला विषय को भी वो जान अनजान करते हैं, जानकर भी नहीं देखते। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोला है, संशय छेद हो जाता है बोलने वाला। शास्त्र युक्तानुभूति भी, शास्त्र युक्त जितना शास्त्र है, तो शास्त्र सम्मत विषय का ज्ञान हो जाता है, अज्ञान जो उसके अंदर के चला जाता है। तो मौन गुरु से भी वक्ता जो है, बोलने वाला, प्रवचन करने वाला, वो समाज के लिए अच्छा है, पर उसको आना चाहिए। और जो गुरु अच्छा बोलते हैं ना, उसका निंदा करने वाला बहुत रहेगा। सबको मालूम है, बता रहे सच है, मानने को ईर्ष्या, अहंकार, सच किसका नहीं है, मेरा नहीं तुम्हारा नहीं, सच सबका है। नियम ऐसा होना चाहिए सबको मंगल हो, जो खुद का ही अच्छा हो वो नियम नहीं है, वो नीति है उसका अपना। तो नियम होना चाहिए, सबका मंगल होना चाहिए, सबको उद्धार होना चाहिए। पर इसको जानने के लिए पहला धैर्य चाहिए, और उसमें बल चाहिए, बुद्धि चाहिए, त्याग चाहिए, तभी ब्रह्म ज्ञान को जानकर वो ब्रह्म पदवी को प्राप्त करते। उससे बड़ा पदवी नहीं है जगत में। तुम 10 घर 20 घर एक भूमि का राजा भी बन जाएगा, पर मोक्ष नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा पदवी ब्रह्म पदवी, और वो पदवी गुरु ही दे सकता है, दूसरा नहीं। तो गुरु को ज्ञान और अनुभूति लेना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो इसके लिए गुरु नाम जप देवी भूजन्म विवर्जितान्यपि पापानि विलयम यान्ति नाति संदेयमणमपि। यहाँ पर क्या बोला, ये देवी, ये पार्वती
गुरु नाम का जब से अनेक जन्मों का, तो गुरु का नाम केवल गुरु गुरु बोलने से सदगुरु गुरु गुरु श्री गुरु परब्रह्मणे सिद्धारूढ़ाय नमः सिद्धारूढ़ जिसने जाप किया उसका अनुष्ठान किया, उनके केवल नाम जपने से ही जितना अनेक जन्मों का जो पाप है वो नष्ट हो जाता है। कि जन्म जन्म में करता है उसको लेते आए पाप हर जन्म में किया है, हर जन्म में। देखो भोजन विषय संतत उत्पत्ति करना, निद्रा और भय, फिर पेट के लिए ना झूठ बोला रहेगा कब, सब किया है उसने। तो पाप इकट्ठा होता है तो गुरु का नाम स्मरण केवल गुरु का जय जयकार करने से जाता है। तो स्पष्ट रूप से जय जयकार करने का गुरु का नाम है कि तुम एक जाप कर रहे, तुम एक अलग ही नाम ले रहे, ऐसा नहीं कर रहे। जो दीक्षा दिए वो गुरु का पूजा, वो गुरु का नामस्मरण, दिया हुआ मंत्र जाप और उनका अनुसरण, उनका आज्ञा का पालन करना, तो मुक्त हो जाएगा वो, हर चीज मिल जाएगा उसे। ऐसे क्या चीजें नहीं मिलते, ईश्वर मिलने के बाद ये जगत नहीं मिलेगा। ईश्वर को पकड़ वो सब देने वाला है, तुम वस्तु को पकड़, ईश्वर नहीं देगा। ये वस्तु नहीं देगा ईश्वर को, मोबाइल नहीं दिलाएगा भगवान, टीवी नहीं दिलाएगा, कोई घर नहीं दिलाएगा, गाड़ी कितना ही खरीदो वो ईश्वर से नहीं दिलाएगा, लोक से दिलाएगा। ईश्वर को जो चाहता है, ईश्वर प्राप्त होने के बाद ये जितना भी वस्तु है उसी का भी, उसी का नहीं सर, वो जो चाहे देगा। तो ईश्वर बड़ा, ईश्वर ये छोटा छोटा चीज पकड़ा है, छोटा कनिष्ठ 2 रुपए वाला, 2 रुपए में मिलने वाला चीज, उसके लिए समय, फिर रोना, यजन करना, प्रार्थना करना, क्या क्या करना। तो इसके लिए गुरु नाम जाप से ही अनेक जन्म का बहु जन्म अर्जिता अन्य पापी पापानि विलयम जानती। जैसा कुंभार ने घड़ा बनाया, बनाने के लिए 1 महीना लगा, तोड़ने के लिए घंटा नहीं लगती, एक लकड़ी लेके उसको सब तोड़ सकते। ऐसा गुरु मंत्र एक लकड़ी के समान है, तो क्या करेगा, सब एक समय नष्ट कर देगा, इतना पाप है उसमें, अनुमात्र संशय नहीं। जो गुरु को स्मरण करता है, गुरु द्रोह नहीं किया है, केवल गुरु को दीक्षा लिया, मजाक कि कुछ ने बोला लिया, किसने बोला छोड़ दिया, बस लिया लिया, नहीं लिया नहीं लिया, अज्ञान में लिया, ज्ञान में छोड़ दिया, वो शिष्य नहीं। कोई बताया लिया नहीं, पहला तुम्हारा देखो प्रपंच को इसमें मत डालो, प्रपंच तुम्हारा अध्यात्म किसी को बाधा नहीं देता है, संसार अध्यात्म को बाधा देगा। जो दरिद्र है, खाने को नहीं है, कुछ काम धंधा नहीं है, दुखी है, रोगी है, वो चाहता है गुरु और भगवान उसे अच्छा करे, धन सो दे, तभी नमस्कार करे। नहीं, अध्यात्म विषय क्या है, आत्मा को जानना, मोक्ष प्राप्ति। हाँ, तुम आत्मा जानने के लिए साधना करे तो उसके लिए खाना पीना सब छोड़कर नियम में रह गया तो आरोग्य भी मिलेगा, तुमको आयुष्य भी मिलेगा और धन धान्य भी मिलेगा, दारिद्र्य नष्ट हो जाएगा। पर वो नियम का पालन नहीं करते, उसको लगता है नहीं हम ब्रह्मास्मि हो गया, मैं ब्रह्म बन गया, वो अज्ञान का आचरण करता है। फिर उसके अंदर रोग आए, कुछ आए तो लोग उसको देखते हैं, देखो गुरु बना है सब। पहला ही वो अज्ञानी था, अब पहला ही चोर था, और दीक्षा लेने गुरु का नाम जोड़ देते लोग। शिष्य बात किए तो गुरु को बोले, हाँ ये है कैसा। अभी देखो लड़की घर में, पुत्र ने अगर कुछ गलत किया है तो किसके दोष है, तो माँ का। पुत्री ने अगर गलत किया तो पिता का, पति ने कुछ किया तो पत्नी का, पत्नी ने कुछ किया तो पति का, और शिष्य किया तो गुरु का। क्यों, उसने गुरु को पूछा नहीं, गुरु बताया ही नहीं, और किया है तो जोड़ते लोग क्या करते उस पर ना नाम बोलते। तो ये सब है, तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए, तो दरिद्रता नहीं रहेगा। जो गुरु किया ध्यान करता है, रोज 5 बच्चे छोड़ दिया, उसको पैसा बचेगा और बुद्धिशील रहेगा, आरोग्य रहेगा, आयुष्य बढ़ेगा, ध्यान और सब सिद्धि भी मिलेगा, गुणवान बनेगा, फिर परिवार को संभाल सकेगा, 1 2 घर 4 घर अनेक बनेगा।
पर वो दारिद्र वो कुछ भी नहीं छोड़ता और दोष धर्म को देगा तू पैसा उसे। तो इसके लिए किसी का ही शिष्य बनो, मगर अच्छा पहला मनुष्य बनो, मनुष्य बनने के बाद शिष्य बनो। किसी का दीक्षा लेके गुरु निंदा धर्म का निंदा मत कराओ। क्यों? ईश्वर में गुरु में ज्ञान में कोई दोष नहीं रहता है, व्यक्ति में दोष रहता है। फिर वो व्यक्ति का दोष धर्म के ऊपर, ग्रंथ के ऊपर, गुरु के ऊपर, भगवान के ऊपर मत डालो, पाप लगे तो मत करो। तो गुणम धनम बलः शास्त्रम बंधवा सोदरी में मरने लोपय जानती गुरु रे को ये तारकहा। अपना कुल धन बल शास्त्र नाते रिश्तेदार भाई ये सब मृत्यु के अवसर पर कुछ काम नहीं आता। तो तुम्हारे पास कुल है, बड़ा परिवार है, मरते वक्त कोई बचाएंगे नहीं। तुम्हारे पास धन है मगर वो उपयोग में आएंगे नहीं। तुम्हारे पास बल है, बॉडी गार्ड है, कोई बचाएंगे नहीं। तुमने शास्त्र पढ़ा लेगा, वो शास्त्र कुछ काम का नहीं। कितना भी रिश्तेदार हो, नाता हो, पूरा गाँव आके खड़ा रहने दो, भाई बहन सब रो रहे, कोई बचाए मृत्यु भी कोई कुछ काम में नहीं आएगा। मृत्यु में एकमात्र गुरु ही उस समय तारणहार है। तो गुरु बोलेगे छोड़ दे सब, मैं दिया हुआ मंत्र को ध्यान देख इस परमात्मा, उसमें तू मन लगा और वो मंत्र को जापते छोड़ दे तो ईश्वर बन गया। ये क्या रखा है सबका, तो तारने वाला गुरु ही है। कितना पत्नी है, कितना धन है, कितना भाई बहन है, कितना बड़ा लीडर है, कितना बॉडी गार्ड है, वो कुछ आएगा नहीं उधर। गुरु दिया हुआ ज्ञान को स्मरण करते करते मर गया, अमर हो गया। वो मरता नहीं, जानकर जो है मरता नहीं, नहीं जाना मरे, ध्यान रखो। तो उसके लिए अमृतत्व अमरतत्व अमरतत्व को देने वाले किए परम गुरुदेव। तो उनका स्मरण करो, उनका ध्यान करो, उनका करना चाहिए। तो उनको छोड़ के रिश्तेदार कुल गोत्र ये सब का मरते वक्त कोई ध्यान नहीं करना चाहिए। कुलमेव पवित्रम यत्य सत्यम स्वगुरु सेवया तृप्तम ऋषिकुलम देव ब्रह्मादि गुरु तर्पणा। सचमुच अपने गुरु की सेवा करने वाला, सचमुच वास्तविक गुरु सेवा कर, कुछ भी कोई अपेक्षा नहीं फल का, वो मृत्यु वो है ना, मृत्यु से बचेगा। बीमार है तो सब बीमार जाएगा, दारिद्र है तो दारिद्र जाएगा, धनवान बनेगा, गुणवान बनेगा, गुणवान बनेगा। बस सब बनने के बाद बुद्धि भ्रष्ट नहीं बनेगा। अगर बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो किधर का नहीं रहेगा। क्योंकि जागता फिरता गुरु है, माता पिता और गुरुदेव भगवान स्वरूप है। उनका मन कभी नहीं दुखाने का, याद रखो। तुम राजा बना रहेगा तो गुरु के लिए राजा नहीं, माँ बाप के लिए राजा नहीं, बेटा है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या बोले पार्वती, सचमुच अपना गुरु का जो सेवा करने वाला अपना कुल का उद्धार करता है, पवित्र। कोई एक ही लड़का दीक्षा लेके जितना गुरु सेवा करेगा उसके कुल में माँ का तरफ इतना 10, पिता का तरफ 11 कुल उद्धार होता है। फिर वो सब है ना परिवार में गुरु का नाम स्मरण हो जाएगा, फिर उन लोग पूजा करेगा, कार्यक्रम में आएगा। तो गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मादि सब तृप्त हो जाता है। तो जो सन्यासी है उसका तर्पण किया शिष्य लोग, तो उनका कुल का जितना भी पित्र है ब्रह्मादि भी वो सब तृप्त होके प्रसन्न होता है। पार्वती ये इतना बड़ा गुरु का महिमा है अजितना। जय जय गुरु मंगलम पार्वती प्रतिश्वर महादेव।